हेलो बच्चों। आज हम तीसरा क्वेश्चन जो कर रहे थे चैप्टर थर्ड का 3.2 एक्सरसाइज का, उसका हम तीसरा थर्ड पार्ट करेंगे। क्या दिया हुआ है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें कितने रुपए में खरीदी हैं? 3800 रुपए में। कितने? 7 बल्ले और 6 गेंदें कितने में खरीदी हैं? 3800 में। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें कितने रुपए में खरीदी हैं? 1750 रुपए में। तो हमें बताना है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया हुआ है, एक क्रिकेट टीम कोच ने कितने बल्ले खरीदे? 7 बल्ले और 6 गेंदे। तो आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट में सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो आपने करना क्या है, अपनी तरफ से देखो, अगर आपने मार्क्स गेन करने हैं, नंबर लेने हैं आपने, तो उसके लिए आप अगर 4 लाइनें भी लिखते हो तो उसमें कम से कम आपको जो चेक करने वाला है वो आपको कम से कम 1 या 2 नंबर तो जरूर देगा। तो वो 1-2 नंबर कैसे लेने हैं, पहले देखो स्टेटमेंट में से ही सब कुछ, जो आपकी रकम है उसमें से ही सब कुछ मिल जाएगा। क्या है? प्रत्येक बल्ले का मूल्य। बस इसको हम सॉल्व करते हैं। प्रत्येक बल्ले का मूल्य, अपनी तरफ से हमने क्या मान लिया कि x रुपए का है, वो मान लिया। ठीक है, सेम यही प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना, हमने y रुपए मान लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, अपनी तरफ से स्टेटमेंट में से देख के अपनी तरफ से ये कुछ भी हमने एक्स्ट्रा नहीं लिखना, हमने सिर्फ स्टेटमेंट में से देख देख के लिखना है। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है कि 7 बल्ले, अब हमने बल्ले का एक का मान कितना माना है? x। तो अपन ने कितने दिए हुए हैं? 7 बल्ले। तो क्या आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 7x और कितनी गेंदें हैं? 6 गेंदें। गेंदों का क्या माना है? y। और कितनी है? 6। ऐसे ही हमें दूसरे वाले में क्या दिया हुआ है? 3 बल्ले। 3 बल्ले और 5 गेंद। ठीक है, इतने इनके हमें कितने कितने पैसे देने पड़े दुकानदार को? इसके लिए हमें देने पड़ते 3800 रुपए, और दूसरी के लिए हमें कितने देने पड़े? 1750। अब पिछले दो क्वेश्चन की तो जो ये समीकरण थे वो आसान से थे, बिल्कुल बिल्कुल आराम से निकल गए थे। तो अब इसको कैसे करना है, ये सभी क्वेश्चंस में काम आएगा। तरीका क्या है मैं बता रही हूँ, बिल्कुल ही आसान तरीके से बताऊंगी। हमें क्या देखना है, या तो x वाले एक जैसे करने हैं। अब यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है और यहाँ 5 है, बराबर तो नहीं है। तो हमें क्या करना है, बराबर बनाना है। अब बराबर कैसे बनेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टा पलटी। जैसे आप कैमरे में फ्लिप करते हो ना अपनी फोटो, वैसे ही इसको भी फ्लिप कर दो। जैसे 7 और 3 है, क्या है? 7 और 3, इसको उल्टा कर दो। यहाँ क्या हो जाएगा? 3, और ये हो जाएगा यहाँ से 7। उल्टा फ्लिप कर दिया हमने यहाँ से। आप ऐसे ही 6 और 5 को भी कर सकते हो फ्लिप, 5 या 6, 5 ऊपर हो जाएगा 6। हमें क्या करनी है, गुना करनी है। क्या बनेगा? 7 दिया कितना बन जाएगा? 21। 3 की 6 से गुना कर दी, मल्टीप्लाई कर दी हमने, कितनी आ गया? 18y। ऐसे ही 3800 की हमने 3 से गुना कर दी, तो कितना आंसर आ गया? 11,400। ठीक है, आप गुना करके साइड में गुना कर सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, अगला किया हमने, कितनी आएगी? 7 दिया, 21x। ठीक है, 7 पंजू 35, और 1750 की हमने 7 से क्या कर दी? गुना कर दी। कितना आ जाएगा? आप गुना करके देख लेना, 12,150। मैं सीधा लिख रही हूँ। ठीक है, 12,150। क्या किया हमने? उल्टा पलटी कर दी। क्या है? 7 और 3 है, फ्लिप कर दिया इसको, क्या हो जाएगा? 3 और 7, गुना कर दी हमने। तो अब यहाँ पर देखो, तुम्हें बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है? यहाँ देखो 21 तो बराबर हो गया, यहाँ क्या है? 18, यहाँ क्या है? 35। तो बड़े वाले को ऊपर रख दो। 21x प्लस 35y बराबर में कितना आ गया? ठीक है, सॉरी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या आ जाएगी? और ये आ गया 21x प्लस 18y बराबर में 11,400। अब देखो दोनों हैं तो किसके? जमा के, प्लस के, दोनों प्लस के हैं। ठीक है, तो हमें दोनों को अब क्या करना है? घटा दो दोनों को। 21x में से 21x चला जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा? 0। तो हमने क्या किया? घटा दिया। देखो यहाँ प्लस है तो ये क्या आ गया? माइनस। यहाँ प्लस है, यहाँ भी क्या आ जाएगा? माइनस। यहाँ प्लस है, निशान बदल जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं।
21 में से 21 गया, ये तो खत्म हो गया, काट दो इसको। 35 में से 18 गए, कितना आ गया 17। और 12,250 में से 11,400 घटाओगे तो 850 आ जाएगा। ठीक है, घटा दिया हमने इसको। अब देखो बिल्कुल सिंपल, क्या किया मैंने, 21x दोनों एक जैसे थे लेकिन प्लस प्लस के थे, हमने क्या कर दिया, एक दूसरे में घटा दिया। 21 में से 21 गया 0, 35 में से 18 चला गया, कितना आ गया 17, और 12,250 में से ये चला गया, कितना आ गया 850। तो हमने इसको काट दिया, 17 पंचे कितना होता है 85। तो y का मान यहाँ पर कितना आ गया 50, y का मान कितना आ गया 50। अब अपने पास कितने समीकरण आए थे, 2 समीकरण आए थे, कितने आए थे 2 समीकरण आए थे। तो y का मान कितना आ गया 50। तो हमें गेंद का मूल्य तो पता चल गया कितने रुपए का है, 50 रुपए का एक गेंद है। ठीक है, अब हमने y का मान कितना है 50। ये एक दो ऐसे ये ले लिए, इनको आप मान सकते हो 1 और 2। तो यहाँ से क्या आ गया 7x प्लस 6y बराबर में कितना है 3800। तो किसी एक में y का मान रख देंगे हम। यहाँ पर हमने y का मान रख दिया, कितना है 50। y का मान, y को डिलीट कर दो, जैसे डिलीट कर दिया हमने, यहाँ से y को क्या कर दिया डिलीट, y की जगह क्या लिख दिया यहाँ पर 50। तो 6 50 3800, 7x 6 पंजे कितना होता है 30, 3800। तो 7x बराबर में, अब ये दोनों एक जैसी फैमिली के हैं, ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, क्या हो गया माइनस का। तो 7x बराबर में 3800 में से 300 चला गया 3500, इससे इसको काट दो, कितना आ गया 500। तो आपका बल्ले का मूल्य कितना आ गया 500। तो गेंद का कितना था 50 और बल्ले का मूल्य कितना आ गया 500 रुपए। ₹50। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेटमेंट अच्छे से बना के, यहाँ तक अब मान लो अगर यहाँ तक आपने कर दिया ना, तो 1 या 2 नंबर जरूर मिलेंगे आपको। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर में आपके। ठीक है, तो इसको अच्छे से करेंगे पूरे क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस जितने भी मैं करवा रही हूँ सबको अच्छे से करेंगे। ठीक है, थैंक यू।